नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनाता एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और एरिया रिलेटेड टू सर्कल को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अभी तक हमने 2 लेक्चर इसमें पढ़ लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चंस इसमें जितना हो सकता है संभव कराऊंगा। ठीक है, कल आपने फर्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको, और सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन कराए, बहुत सारे पॉइंट्स भी पढ़ाए हैं। तो उन्हीं पॉइंटों के मद्देनजर रखते हुए हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। और आज का क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है मेरे बच्चों। थोड़े से क्वेश्चंस क्या हैं कि जैसे ट्रिगोनोमेट्री में दूसरे चैप्टर्स में क्वेश्चंस ज्यादा लिखे जाते हैं, 10-10, 12-12, लेकिन इसमें जो है थ्योरी बहुत बड़ी है, इसलिए जो भी कम जितने भी क्वेश्चन लिखे जाएंगे मैं आराम से कराऊंगा। वीडियो बड़ी नहीं बनेगी तो छोटी बनेगी, जितने ज्यादा लेक्चर होंगे मैं उतने डाल दूंगा। ठीक है, पर क्वेश्चंस पूरे कराऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, उसने ये कहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांधा गया है। ध्यान दे मेरी बात पे, मैंने डायग्राम भी बनाया है वहां पे कि कोई वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर दी है। ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 है, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक कुंडी है जिसमें घोड़े को बांधा गया है। तो आप बताओ, अगर घोड़ा यहाँ खड़ा है तो घास ऐसे तो खाएगा, तो अपना जो क्षेत्रफल होगा मेरे बच्चों ये होगा। अगर रस्सी की लंबाई मान लो 5 मीटर है, उसने कहा है कि 15 मीटर भुजा वाला तो वर्ग है, ABCD कोई वर्ग है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ABCD एक वर्ग है और मेरे बच्चों 5 मीटर रस्सी से वो घोड़ा बंधा हुआ है। देखो दिख रहा होगा, बना तो विचित्र ही है परंतु आप इसे घोड़ा मान सकते हैं। ठीक है, ये देखो 5 मीटर की रस्सी से ये घोड़ा बंधा हुआ है। तो जहां तक उसका मुंह जाएगा उस कोने तक, इस कोने तक वो घास खा सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या निकालना आपको, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास खा सकता है। तो घोड़ा घास मेरे बच्चों अगर 5 मीटर की रस्सी यहां तक है तो यहीं तो घास खाएगा, बाहर तो घास है नहीं, अंदर की बात है, बाहर तो घास है नहीं, खेत के अंदर घास है, तो सिर्फ इस कोने में, ऐसे तिकोने में घोड़ा घास खाएगा। समझ रहे बात को? अरे समझ रहे बात को जी, बताएं। तो सबसे पहले R कितना है, R होगी 5 मीटर, उसने खुद कहा है रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। और दूसरी बात थीटा बताओ, थीटा कितना है मेरे बच्चों। तो आप लोग जानते भी होंगे ये एक वर्ग है, तो ये वाला कोण जो होता है ये कितना है, 90। कितना है मेरे बच्चों, ये है 90 डिग्री। समझ रहे बात को? ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो आपके पास R भी आ गई, आपके पास R भी आ गई, और उसने दी है 5 मीटर, और आपके पास थीटा भी आ गया 90। तो आपको पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक घोड़ा घास खा सकता है। ठीक है बच्चों, जहां तक घोड़ा घास खा सकता है। तो फॉर्मूला बताएं क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर। ये सेक्टर तो बन रहा है, देखो अगर मैं इसे पूरे को घुमाऊं तो एक सर्कल तो बन गया। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला निकालना सिखाया था, तो इसके क्षेत्रफल का थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर। अब मेरे बच्चों बताओ मुझे थीटा कितना है, 90 बटे 360 गुना पाई की वैल्यू भर लेंगे 22/7, और R कितना है मेरे बच्चों, 5 का स्क्वायर। R कितना है, 5 का स्क्वायर। तो ये कितनी बार बढ़ जाएगा, 1/4 बार गुना 22/7 गुना ये आ गया 25। जब 4 काटेंगे 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 11। तो 11 गुना 25/14 इतने वर्ग मीटर ये घास खा सकता है। इसकी पूरा कर लेंगे। ये क्या निकाला हमने निकाला कि जितनी दूरी तक घोड़ा घास को खा सकता है। पहले बताओ कैसे निकाला, उसने R की वैल्यू दी थी मुझे 5, देखो दे रखी है ना, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 मीटर। ठीक है, और बताओ कोण कैसे निकाला आपने, कोण थीटा 90 है, ये वर्ग बोल रहा है, तो प्रत्येक कोण ये सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इसका कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई R स्क्वायर। तो मेरे बच्चों थीटा कितना पुट कर लिया आपने, 90/360 पाई 22/7, और R की वैल्यू कितनी कर ली,
r है 5, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों की गुणा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन दोनों की जो गुणा है वो आप कर सकते हैं, गुणा एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या कहा है बच्चों, उसने रस्सी की लंबाई बढ़ा दी 5 की जगह, अब रस्सी कहां तक पहुंचा दी उसने 10 मीटर तक। ये 5 की जगह कितनी कर दी मेरे बच्चों रस्सी, इस बार 10 मीटर लंबी कर दी, तो वो घास दूरी और दूर दूर तक खा सकता है। तो वो कह रहा है कि ये जो क्षेत्रफल बढ़ा ये निकालो, तो क्या करेंगे आप पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लो मेरे बच्चों, उसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा दो तो ये वाला तो क्षेत्रफल आएगा। उसने कहा है क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो, उसने क्या कहा है क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल कैसे बढ़ा, पहले त्रिज्या 5 थी तो 5 का हमने पूरा निकाल दिया। अब उसने कहा है कि रस्सी उसकी जो खूंटी जो उसके गले में रस्सी पड़ी हुई है वो 5 की जगह 10 मीटर लंबी कर दी। अरे रस्सी कितनी कर दी मेरे बच्चों 10 मीटर लंबी, ठीक है। तो पहले घोड़ा यहां तक घास खाता, सपोज करो कहां तक खाने लगा यहां तक, क्या कौन पे प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। अरे क्या कौन पे प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। कौन तो अब भी 90 है तब भी 90 था, समझ ले बात को जी। अब घोड़े द्वारा घास खाने का क्षेत्रफल, कितनी दूर तक घास खाएगा, तो फॉर्मूला सेम होगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू फिर से 90 पुट कर दे, 90 बटे 360, पाई को 22 बटे 7 और आर को कितना कर दिया मेरे बच्चों 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बटे 4, 22 बटे 7 गुना 10, तो मेरे बच्चों ये कट जाएगा 2 दूनी 4, ये 11 बार, और ये कितनी बार कटेगा 5 बार, तो आ गया 11 बटे 55 गुना 10 बटे 7, ये आ गया मेरे बच्चों 550 बटे 7। कितना आ गया 550 बटे 7, 550 बटे 7 वर्ग मीटर। अगर रस्सी को 5 मीटर की जगह वो 10 मीटर लंबी कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना आया 550। वो उसने क्या पूछा है क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या पूछा है मेरे बच्चों क्षेत्रफल में वृद्धि। तो कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कौन सी हुई, यही तो हुई, अरे यही तो हुई, तो कैसे निकाला, बड़े वाला क्षेत्रफल कितना है मेरे बच्चों 550 बटे 7, बड़े वाला कौन सा जो 10 मीटर लंबी रस्सी करने के बाद लिया, और छोटे वाला क्षेत्रफल कितना है जब 5 था, ये है 275 बटे 14, ठीक है। इसे आप सोल्व कर लेंगे, जो भी आ जाएगा वो आपका क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगा। समझ में आता है, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल यदि घटा लोगे तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। क्या आपको मैं समझा पा रहा हूं, एक देखो डायग्राम भी बना हुआ है, एक वर्ग है और इसकी माप दी है 15 मीटर, 15 15 15 15, ये 15 मीटर का स्क्वायर है कोई, और उसने कहा है कि खूंटे से एक घोड़े को बांध दिया गया है, ठीक है। उसने इसकी लंबाई कितनी दी है रस्सी की 5, तो आर कितना आ गया मेरे बच्चों 5 मीटर आ गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितनी डिग्री का होता है 90 का, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 का, तो थीटा कितना आ गया 90। फॉर्मूला क्या यूज कर लिया थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर बन गया, ये समझ रहे हो ना। तो आपने जब पहले आर बराबर 5 भरा तो इतना क्षेत्रफल निकाल दिया। उसने कहा रस्सी को 10 मीटर लंबी कर दो, लंबा कर दो, तो आपने जब रस्सी को 10 मीटर लंबा किया तो 5 की जगह आर कितना ले लिया 10, थीटा तो सेम रहा, इस बार फिर क्षेत्रफल निकाल दिया सेम फॉर्मूले से। उसने कहा वृद्धि निकालो वृद्धि, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल निकाल के आपकी क्या आ गई है वृद्धि। समझ में बात आई, इसे हटा दो बड़े वाले सवाल को जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें। उसने कहा है एक छाता है, बना हुआ भी है, फिर भी मैं फटाफट जल्दी से एक बार फिर से बना देता हूं। ये कोई छाता है मेरे बच्चों, ठीक है। उसने कहा है इसमें 8 ताले हैं, कुल ताले कितनी है 8। ताले समझते हो, ताले क्या होती है जो मतलब जो इसका एक ये सिस्टम है, ये जो आपका अब मैं क्या बताऊं, जो तारों के द्वारा जो कपड़ों से खींचा हुआ है,
ये कितने हैं ऐसे ऐसे करके 8, 4 तो दिखाई दे रहे हैं और 4 क्यों दिखाई दे रहे, 4 इसके पीछे है। अरे छाता देखा है मेरे भाई, देखा है, तो वो सारा अगर तुम इधर से छाते पर रखोगे तो ये वाला तो पोर्शन दिखाई देगा, उधर का थोड़ा दिखाई देगा। तो इसमें कितनी ताने हैं 8, उसने यहाँ पे डायग्राम में बनाई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी ताने हैं 8, यानी कि ये इसका ऊपर का डायग्राम है, ऊपर से चित्र को दिखाया गया है, समझ रहे हो ना। दो कितनी ताने हैं इसमें 8। आगे चलो, जो बराबर दूरी पर लगी हुई है, सबकी बराबर दूरी है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो घर्मावर्त तालों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो मेरे बच्चों। तो बताओ आर कितनी दे दी इसने 45 मीटर सेंटीमीटर, उसने कहा है कि त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो हमने निकाल ली। अब दो तानों के बीच क्षेत्रफल पूछ रहा है मेरे बच्चों, दो तानों के बीच क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल दे, हमें पता है फॉर्मूला होता है θ/360 गुना πr²। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कोण की है, घोड़े वाले सवाल में तो वर्ग था, वहां तो हमें मिल गया था, कोण कितना था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ना कोण नहीं दिखाई दे रहा। तो कोण कैसे देखे, फटाफट देखो जरा, छाते को सपोज करो ऐसे पकड़ो, पूरा चक्कर कितने का होता है 360 का। अरे देखो कोण कैसे निकाल रहे हैं मास्टर जी, अरे पूरा कोण कितने का होता है, पूरा कोण 360 का, ये पूरा कोण कितने का होगा 360 का। उसे देखो ना कितनी ताने हैं उसमें 8, तो किससे भाग कर लो 8 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 चौक 32, 8 में 40, कितने डिग्री आ गया कोण 45। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया कोण कैसे निकाले, अरे मेरे बच्चों आर को दे रखी उसने, आर का तो मसला ही नहीं है, आर का मसला नहीं है, मसला किसका है थीटा का। तो थीटा कैसे निकाला छतरी वाले सवाल में बताओ, उसका देखो जो छत है उसकी, छतरी की जो छत है छतरी की छत है, वो पूरा चक्कर कितने का होता है रे 360 का। कितनी ताने हैं दिखाई तो कितनी देरी 4, पर उसने 8 बताइए, 4 कहाँ है इसके पीछे, नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लें 8 दिखा रखी उसने, तो 4 तो दिख रही है, 4 कहाँ है ताने इसके पीछे। अरे पीछे का मतलब है डायग्राम तो ऐसे बना पाऊंगा ना मेरे भाई, समझ रहे हो ना जी। तो 4 ताने कहाँ है पीछे, ठीक है समझ रहे हो। अब तो कैसे निकाला पूरा चक्कर 360 का, उसे भाग किससे कर लिया 8 से, तो कितना आ गया 45। अब तो हो गया काम, फॉर्मूले में वैल्यू भर देंगे 45/360 गुना पाई को भर लेंगे 22/7, आर कितना आ गया मेरे बच्चों 45 का स्क्वायर, इसे 16 अपने आप कर लेंगे, ठीक है। कैसे करें, किससे काट सकते हैं इसे, 15 से काट लो, है ना, 15 से काट लो मेरे बच्चों, तो कितनी बार कटेगा, या एक काम करो सीधा काट लो एक बार, और ये कितनी बार कटेगा 8 बार, तो 1/8 गुना 22/7 गुना 45, इसकी कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, इतने वर्ग सेंटीमीटर इन दो तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा। समझ बात आई। तो हमने आपको दो क्वेश्चन कराए, घोड़े वाला और छाते वाला, तो उनके मेन चीज कोण पे आ जाओ। आर तो इसमें भी दे रखी 5, तो थीटा कितना है 90, इसमें आर तो दे रखी 45, थीटा कैसे निकाला बताओ। थीटा निकाला, पूरा जो छाते का जो सर है वो देखा हमने, छतरी का जो सर है, जो छत है उसकी वो देखी, तो पूरा चक्कर कितने का घूमे 360 का, उसे किससे भाग कर लिया 8 से, तो कितना आ गया 45। समझ में आया, नोट करें प्लीज।